वो मंडी थी किसे फुर्सत वहाँ रिश्ते समझ पाता, वो मंडी थी किसे फुर्सत वहाँ रिश्ते समझ पाता। वो कहते थे महंगा है मैं सस्ता बेच आया हूँ, ट्रैफिक से आई गलियों में शहजादा पड़ा होगा, वो इस्माइल था मेरा मैं बेटा बेच आया हूँ। महबूब बड़े ये बकरा नहीं कभी आएगा, ऐसा किसी के पास भी नहीं आएगा। पता नहीं मैं क्यों ऐसे कही जा रहा हूँ। इसके जाने के बाद मुझे पता चला, जाने के बाद पता चला वो क्या चीज़ थी। पहले तो बकरा ही था, लेकिन जाने के बाद बकरा नहीं रहा, बेटा बन गया वो। अच्छा, अगर कोई बकरा इसी तरह पालना चाहता है, रखना चाहता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, किस तरह रख सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, हमारे साथ अदील भट्ट साहब मौजूद हैं कि जो कुर्बानी के वक्त एक ऐसा बकरा सेल करते हैं कि जो बकरा इनके गले लग के रोता है, और वो बकरा माशाल्लाह काफ़ी महंगा होता है और उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, कदकाठ भी माशाल्लाह इतना ऊंचा होता है, आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, इनसे भी बड़ा उनका कदकाठ था माशाल्लाह। तो इनसे बात करते हैं, वो बकरा रोता रहा है और ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे तमाम कहानी जानते, क्या खिलाते रहे, क्या पिलाते रहे और वो कितने का सेल हुआ है, तमाम कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपका बकरा हमने देखा है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। आप 50 बंदों का कह रहे थे, वो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है यकीनन उसने वो बकरा देखा, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो आप अपने बकरे को क्या ऐसा खिलाते थे? मैं अपने बकरे को क्या खिलाता था? मैं अपने बकरे को मक्खन खिलाता था, मौसम के लिहाज से देसी घी, दूध, दही, एक नंबर माल खिलाता था उसको सारा, और दूध भी मैं उसे बादामों वाला पिलाता था। आप वो बकरा लाए कहाँ से थे और कितनी देर वो आपके पास रहा है? वो मैं हासलपुर से लेके आया था, मक्खी चीना बकरा है, हासलपुर की ब्रीड है, वहाँ से लेके आऊँ। 1 साल तो 15 दिन तकरीबन मेरे पास रहा है। 1 साल और 15 दिन आपके पास रहा और इतनी मोहब्बत कि वो जाते हुए आपके गले लग के रोता रहा। उसका वज़न कितना था? उसका वज़न तकरीबन 300 किलो। माशाल्लाह 300 किलो वज़न था। और आपने उसको सेल कितने में किया है? 8 लाख में। तो आपकी डिमांड क्या थी? 12 लाख। तो 8 लाख में क्यों सेल किया? हालांकि आप बड़ी मोहब्बत करते थे उससे और आपका ये कहना है वो मेरे बेटों की तरह था, आपने फिर 8 लाख में क्यों सेल किया? बस इस बार मैंने सेल कर देना था। पिछली ईद पे मुझे लगा था उसका 4.5 लाख, तब मैंने सेल नहीं करना था। मैंने कहा इसको मैंने पूरा साल अभी और रखना है, इसको डबल करना है। तो अब मैंने सेल करना ही था। अब 1 साल और चल ही नहीं सकता था, उसका इतना वज़न हो गया था कि 1 साल और तक वो चल नहीं सकता था। तो सेल तो मैंने करना ही था। मैं ऐसे ही बस फजूल में ही ज़्यादा पैसों के चक्कर में ना बेचता तो फिर नहीं सही, इतना गलत था फिर। तो आपने उसका नाम क्या रखा हुआ था? उसका नाम मैंने बोला। भोला था? वो वाकई भोला था कि वैसे ही भोला रख दिया? वाकई बोला था। कोई बंदा भी ना, मैं नहीं, कोई बंदा भी है, कोई भी नाम रखता है ना, वो जानवर के जो जिस्म के हालात होते हैं या उसकी जो हरकतें होती हैं, उसके रहन सहन का तरीका होता है, उसी लिहाज से हर बंदा नाम रखता है जानवर का। ये बहुत सीधा साधा था बकरा मेरा। तो जब आप भोला कह के बुलाते थे, क्या वो आपके पास आता था? बोला गया कि आता था, लेकिन मैं साथ इशारा भी करता था। मैं तो यही समझता हूँ मेरे इशारे से आ रहा है, लेकिन वो मेरे बोलने से आता था। लेकिन ये तब पता चला जब वो मेरे हाथों से चला गया। इसी बात का तो गम है। तो ईद कैसी गुजरी फिर आपकी? ईद बस कैसी गुजरी, मैंने ईद वाले दिन कुर्बानी करनी थी। इतना बड़ा छतरा था मेरे पास, मैंने नहीं कुर्बानी की। बस मेरा जिस्म ने डाल था। मैंने टरू वाले दिन कुर्बानी की है, वो भी घर वालों के कहने पे। नहीं तो मैं तो टरू वाले दिन से भी अगले दिन करता। आपकी वाइफ का और आपके बच्चों का क्या कहना था कि बाबा आप हमारा भाई, आप हमारा बेटा बेच आए? जाने के बाद सबको दुख हुआ है। जब था तब प्यार था सबको। मेरे बच्चे भी इधर आ जाते हवेली में, मेरी बीवी भी आ जाती, सबका प्यार था। लेकिन जाने के बाद पता चला वो क्या चीज़ थी। पहले तो बकरा ही था, लेकिन जाने के बाद बकरा नहीं रहा, बेटा बन गया वो। उसका कद काट कितना था? वो ये तस्वीर में नज़र आ रहा है और वीडियो में नज़र आ रहा है, माशाल्लाह अच्छा खासा था। कितना था वो? अगर मुँह ऊपर करे तो मेरे से ऊँचा था। तस्वीर में देखें तो वो आया था 49 इंच ऊंचा, माशाल्लाह। अच्छा, अगर कोई बकरा इसी तरह पालना चाहता है, रखना चाहता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, किस तरह रख सकता है? इसी तरह क्या रखना चाहता है? मैं तो अब बड़े ज़ोर से, बड़ी मजबूती से सबसे कह रहा हूँ कि भाई उतना खुराक में या देसी घी में या मक्खन में या बादामों में या लोग कहते हैं मुरब्बों में, किसी चीज़ में इतना असर नहीं है जितना आपके हाथ में असर है। आप उसे प्यार करें, खिलाने के बाद उसे प्यार करें, उसे कपड़ा शपड़ा मारें, साफ़ जगह पे बांधें, उसके नीचे सफाई रखें। ये सबसे बड़ी खुराक ये है और इसी की वजह से प्यार बढ़ता है। इसी की वजह से प्यार बढ़ता है। जब आप प्यार करेंगे ना तो फिर आप खुद ब खुद आपके मुंह से बातें निकलेंगी, आप बातें करेंगे और जो भी जानवर होगा समझेगा। अगर ये समझ सकता है तो हर जानवर समझेगा। लेकिन ये है कोई जानवर ज़्यादा समझता है, कोई कम समझता है, फ़र्क इतना है। लोग अपने महबूब के बिछड़ने पे शायरी करते हैं, जुदाई में कुछ ना कुछ कहते हैं, तो आपने भी शायरी की? महबूब बड़े ये बकरा नहीं कभी आएगा, ऐसा किसी के पास भी नहीं आएगा। पता नहीं मैं क्यों ऐसे कही जा रहा हूँ। इसके जाने के बाद मुझे पता चला कि ये बकरा कम था, इंसान ही था।
बकरा कम था, ज़्यादा इंसान ही था, इसी वजह से इन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था, इनके बेटों ने उसको अपना भाई बनाया हुआ था। तो अब कोई शायरी उसके हवाले से सुना है आपने की है, वो ज़रा सुना दें और हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। हाफिज़ साहब शायरी तो सामने लिखी है, मैं क्या सुनाऊँ अब? वो सामने वाली पढ़ के सुना दीजिए हमें। नहीं, आप खुद ही पढ़े, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। तो नाज़रीन मैं आपको शायरी थोड़ी सी पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है किसी के पढ़ी नहीं जानी, मैंने 2 लफ्ज़ बोलने तो फिर काम ख़राब हो जाना मेरा। ये बात हकीकत है, वो उनसे इतना प्यार करते थे, गुफ्तगू करते हुए इनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। और ये शायरी लिखी हुई है कि किसी के फ़र्ज़ की खातिर कलेजा बेच आया हूँ मैं, कुर्बानी के बहाने खिलौना बेच आया हूँ। वो मंडी थी किसे फ़ुर्सत वहाँ रिश्ते समझ पाता, वो मंडी थी किसे फ़ुर्सत वहाँ रिश्ते समझ पाता। वो कहते थे महंगा है, मैं सस्ता बेच आया हूँ। ट्रैफिक से आई गलियों में शहज़ादा पड़ा होगा, यानी कुर्बानी की होगी या कहीं बिठाया होगा। ट्रैफिक से आई गलियों में शहज़ादा पड़ा होगा, वो इस्माइल था मेरा, मैं बेटा बेच आया हूँ। यानी कमाल शायरी की है और दुख का इजहार किया है। मुझे पढ़ते हुए खुद ये महसूस हो रहा है, उसका दुख महसूस होता है। तो यकीनन नाज़रीन आपको प्रोग्राम देख के भी दुख हुआ होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।